बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो व्यूअर, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, कल मैं गिर गई थी और मैं गई हुई थी कहीं तक, तो उस वक़्त मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जो मेरा पर्स भी पानी में भीग गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे पैसे इसमें थे, उस वक़्त कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मेरी ये तकलीफ़ थोड़ी दूर हुई तो मैंने सोचा कि जाकर गुड़िया और शहजाद अपने लिए 14 गज के कपड़े ले आए। हम कपड़े लेने के लिए गए तो कल भी मेरे पास पैसे थे। हम अगर वहाँ मैं न गिरती तो मैं कपड़े लेकर आती, लेकिन वहाँ मैं गिर गई तो आगे हम नहीं गए कपड़े लेने के लिए, वापस चले आए क्योंकि धक्का लग गया था। आगे हम नहीं गए। इसी तरह हमने घर आकर पर्स रख दिया। और जब तबीयत ठीक हुई दोपहर को, तो शहजाद को मैंने कहा आप मेरे साथ ना चले, मैं आपके अब्बू के साथ जाकर 14 अगस्त की शॉपिंग कर आती हूँ। तो 15,000 थे मेरे पर्स में और इसी तरह रखे हुए थे जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे ही ये 100 वाले भी थे ऐसे, और ये चेक बुक भी थी और इस तरह पैसे रखे हुए थे इस तरह। और ये मोबाइल इसके ऊपर था, तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि मेरे पैसे 15,000 किसने निकाली। और जंजीरी जो थी ना ऐसे थी, आधी थी। अगर कोई इंसान पैसे निकालता इसमें चोरी करता तो वो ये मोबाइल से ज़रूर साथ ले जाता, मोबाइल भी ले जाता और ये जो 100 वाले हैं वो भी ले जाता। मेरा मियाँ कहता है कि किसी औरत ने, कहीं आप दुकान पर खड़ी हुई हैं तो किसी औरत ने ये आपके पैसे निकाल लिए हैं। अगर वो कोई औरत निकालती तो वो ये 10-10 100 वाले भी निकालती और मोबाइल भी निकालती। ये तो ठीक है कि जंजीरी आधी खुली हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल जहाँ तक है, मैं रास्ते में थी तो एक कॉल आई मेरे बेटे की, तो मैंने ऐसे निकाला मोबाइल, ऐसे मोबाइल निकाला तो ऐसे इस तरह मेरे ख्याल में पैसे नीचे गिर गए हैं। मोटरसाइकिल पर थे तो मैं बाबा देख नहीं सकी। मेरा ख्याल तो यही है कि पैसे गिर गए हैं मेरे हाथ से। और मेरा मियाँ कहता है कि किसी ने निकाली हैं। पर्स तो ऐसे ही मेरे पास था ना, अगर कोई भी पैसे निकालता तो पता चल जाता ना। बहुत परेशानी हो गई है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अगर कल मैं ना गिर पड़ती तो शायद मैं लोधरा से कपड़े ले आती। गुड़िया के लिए भी लिए थे, लेने थे, शहजाद के लिए भी, और अपने लिए 15,000 छुपा कर रखे थे। ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 15,000 थे। तो हमने सोचा कि 14 अगस्त की ये शॉपिंग कर लेंगे। तो जब दुकान पर पहुंची तो वहाँ एक काला सूट गुड़िया को बहुत पसंद था, मैंने वही देखा। पहली दुकान पर मैं पहुंची और मैंने वो सूट लिया, 800 उन्होंने मांगे। जब मैंने पर्स खोला तो पैसे नहीं थे। तो अब कैसे, क्या ये मैं क्या कहूँ कि किसी ने निकाल ली। अगर किसी ने निकाले हो तो पहले ही दुकान पर गई थी, वो वहीं पर मैंने चेक की, कहीं और तो मैं रुकी भी नहीं। तो क्या पता किसी ने निकाल ली हैं। जो आधी जंजीरी खुली हुई है तो लगता है कि किसी ने निकाल ली हैं। तो जब जहन उस तरफ जाता है कि मैंने मोबाइल निकाला है और मेरे हाथ से गिर गए हैं, लेकिन जैसे भी गिरे हैं तो नुकसान हो गया हमारा। इतना बड़ा नुकसान तो नहीं है तो 15,000, लेकिन परेशानी थोड़ी सी हो गई है। एक पहले मेरी तो तकलीफ़ थी ज़रा, और गुड़िया भी परेशान हो गई है क्योंकि 14 अगस्त के लिए इनके कपड़े लेने के लिए जा रहे थे। और मैंने अब किचन भी सुबह दिखा रही थी कि इसके लिए चूल्हा लेना है, चूल्हा लेना था, पौधे लेने थे, वो भी लेने थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुहर्रम शरीफ शुरू हो जाएगा तो मुहर्रम में शॉपिंग नहीं की जाती। मैंने जल्दबाजी की, कल भी मैं शॉपिंग नहीं कर सकी, गिर गई थी। तो आज मैंने अपने मियाँ से कहा कि शहजाद में हमारे साथ नहीं चलता, मैं अपनी मियाँ के साथ जहाँ बस्ती मुल्क है करीब, वहाँ जाकर ले आते हैं सामान। तो आज भी हमारे नसीब में नहीं थे कपड़े, हम नहीं ले सके। और अब क्या पता हम 14 अगस्त तक ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और मुझे अफसोस इस बात का, गुड़िया का आज काला सूट मिला है, पिछले 6 महीने से मैं ढूंढ रही थी, और जब का सूट मिला है आज तो वो मैं खरीद नहीं सकी। क्या करेंगे, फिर ले आएंगे। मैं 14 अगस्त में कौन सा कपड़े पहनूंगे? 1-2 दिन में अपने अब्बू से पैसे लेकर के ले आएंगे, आप परेशान नहीं होना, ठीक है? नहीं, वो तो ले लेंगे दूसरी कोई। कौन ले लेगा वो सूट? हाँ, वो सूट, हाँ ये ठीक कह रही है। नहीं, वो सूट अगर बिक भी गया ना तो फिर मैं कहीं और से आपको ले दूँगी, ठीक है? अपनी परेशानी नहीं होना। परेशानी क्यों होती? कितने 20 साल हो गया वो वाला इतना पसंद का सूट था, वो भी आज चला गया है। कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगा। गुड़िया परेशान हुई, 20 दिन तो 20 साल कह रही है। 20 साल में आप पैदा भी हुई थी, हंसी भी आती है, जब अफसोस भी होता है, क्या किया जाए। नसीब की बात है, रिवाज में झूठ नहीं बोल रही ना, कुछ वैसे ही हकीकत बता रही हूँ। वैसे ही आज मेरे साथ हो गया है। अगर मैं कह देती कि मेरे 50 लाख हज़ार था, 1 लाख था, जितने थे जेवर थे, ये था वो था, कुछ भी नहीं था।
सिर्फ 15,000 था और वो भी 15,000 डूब गया। और जो 500-600 बचे हैं, मोबाइल भी बच गया ये देखो, और चेक बुक थी पास में वो भी बच गई है। सिर्फ जो 15,000 था ना वो गायब हो गया। कोई बात नहीं, हमारे नसीब में ऐसा ही था, हो गया है हमारे साथ। आज हमारी शायद शॉपिंग हमारे नसीब में नहीं थी, कल भी नहीं थी, मैं गिर गई थी, और आज भी हमारे नसीब में शॉपिंग नहीं थी। हो सकता है कि इस जो आ रहे हैं 14 अगस्त के कपड़े हमारे नसीब में शायद नहीं है, हम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि जितनी भी हमने कोशिश की तो हम नहीं जा सके। हम ये भी 2 बार लेकिन नहीं ले सके। कोई बात नहीं, अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। अब 10-15 हज़ार के लिए ज़्यादा परेशान तो नहीं होते ना, अल्लाह ताला देगा कहीं ना कहीं से। तो इसके साथ ही वीडियो का दी एंड करते हैं। पता नहीं कितनी वीडियो बनी है, नहीं बनी पूरी। तो नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।